कि मतलब किस कहीं पे अडॉप्ट कराते हैं ऐसे, मतलब अडॉप्ट वाली तो हम सोच रहे हैं कि अगर वो बच्ची मिल जाए कहीं, कि जैसे वो बहुत हेल्पलेस बच्ची है, मतलब वो। चलो खाते हैं डोइसिया। सो गाइस सबसे बेस्ट है ये, पोर्टेबल है। एक बोलते ना उसकी आंखों में था कि बहुत क्यूटनेस। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की मॉर्निंग कुछ ऐसे कि मम्मा सुबह 5 बजे चली गई थी लुधियाना, जैसे कि आपको कल बताया था। उनके जब वो महाराज जी को मानते हैं, उनके फादर की डेथ हो गई थी, तो वहाँ गए हैं वो। आई थिंक भोग था, तो वो उनकी सुबह की 6 बजे की ट्रेन थी और शाम की भी 6 बजे की, तो 12 बजे तक घर आ जाएंगे। तो मैंने उठ के सुबह पूरी चादर चेंज करी आज अपने रूम की। मम्मा के रूम की कल हो गई थी, तो दोनों चादरें मैं सोचा था साथ ही धोऊंगी, तो मैंने दोनों चादरें साथ धोने रख दी है। आज बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी। और बाकी 2-4 कपड़े थे वो धो दिए, टावल स्टीम करने थे टावल स्टीम कर दिए। बस अब मैं जाने लगी मम्मा के घर, क्योंकि पूरा दिन तक कोई नहीं होगा घर पे। मम्मा 5 बजे आ जाती ना, तो सहारा मिल जाता, चलो कोई बात नहीं, मम्मा तो है ही। लेकिन निखिल आएगा 9 बजे, 9 साढ़े 9, पता नहीं, ट्रैफिक पे डिपेंड करता है कितने बजे आते हैं। तो मैं जा रही हूँ मम्मा के घर। मैं आऊँगी 8 बजे के अराउंड, जब आकर खाना वाना बनाना होगा तब आऊँगी अब मैं सीधा। और गाइस मैंने पहना है ये वाला कोट सेट, क्योंकि जो मैंने कल पहना था वो भी ऐसा सही है। बहुत गर्मी है, तो गर्मी में बहुत अच्छा लगता है ऐसे खुले खुले से। अभी कॉटन नायलॉन, पता कॉटन तो नहीं, मतलब कौन सा कपड़ा है पता नहीं, लेकिन अच्छा लगता है जो भी होते हैं ना ये वाले कपड़े। तो बस अब जाते हैं मम्मा के घर, और तैयार होने का भी मन नहीं करता, इतनी गर्मी है ना, बिल्कुल हल्की सी भी, बस थोड़ी सी लिपस्टिक और बिंदी लगा लेती हूँ, फिर चलते हैं मम्मी घर। तो गाइस रास्ते में मुझे दिखे मेरे घर और मम्मी के रास्ते में राम लड्डू वाले अंकल। वो कहते कौन से घर लेके जा रहे, ससुराल में अपने घर में? फिर मैंने बोला अपने घर। कहता फिर तो ज़्यादा दूंगा। तो मैंने बोला कि अंकल नहीं 20 के दे दो। कह रहे नहीं नहीं 50 के तो लेके जाओ। फिर मैंने कहा अंकल दे दो। सुबह सेल नहीं हुई होगी तो उसने तेरे को 50 नहीं नहीं वो वैसे ही जान, कह रहे कोई नहीं। फिर कहते कि तुम्हारा तो बड़ा परिवार है, कुत्ते भी खा लेंगे। मैंने कहा ठीक है। हाँ पता, इनको पता है, वही तो एक ही अंकल है जो आते हैं हमेशा। चलो खाल, मैंने कहा चलो अब मम्मी ने राजमा चावल बनाए हैं, लेकिन मम्मी राजमा चावल से ऊपर इसको खाएगी, क्योंकि रात को भी राजमा चावल खा सकती है। नहीं कोई पेट भरेगा इससे, 2-4 अभी खा लूंगी। इतनी गर्मी में मैं पोपो पूछी को निला कर लाई हूँ। पूछी देखो सुंदर हो गई है, गोरी गोरी लग रही है। हाँ आसमान लग रहा है। पापा ये तो खेल रहे हैं, लड़ाई नहीं कर रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं? खेल रहे हैं। वो जब भी कभी थोड़ा नहा के आते हैं वो पूरा छेड़ रही है उसको। हाँ हाँ छोटी छेड़ती है। पोपो पूछी को निला के मैंने कर लिए थे कपड़े चेंज। अब मैं और मम्मा जा रहे हैं बाहर। पहले मैंने और मम्मा ने जाना है पापा के कुछ सामान लेना है, उसके बाद मुझे कुछ सामान लेना है, उसके बाद जाने मुझे मंगल बाजार। आज मैं कर रही हूँ मम्मा को पता मिस, मतलब ऐसे मम्मा अब जैसे अब तक मैं और मम्मा ना मंगल बाजार चले जाते हैं बढ़िया सब्जी लेने, ये वो। मम्मी कह रही तो मेरे साथ चल। मैंने कहा हाँ, बट लेकिन एक घर का बंदा पूछता है ना कि मम्मी ये ले लूँ, ये खा लेंगे, ये कल खा लेंगे, ये वैसे करते करते थोड़ा, चलो कोई बात नहीं, जाते हैं बस फटफट यहाँ से। फिर घर जाते हैं और फिर मम्मा से पूछते हैं। आज मानसी दीदी ने भी आना है, मतलब पता ही नहीं चलता कब पूरा महीना हो जाता है और बंदा बाहर से आ भी जाता है। और गाइस बात है मनाली की, बाली की बाली की जो बात है वो मैं आपको बतानी हूँ कि हम जाएंगे बस ट्रिप पे। वो कब की डेट्स फाइनलाइज हुई हैं ये आपको जल्दी पता लगेगा। अभी 1 महीने बाद की अभी की नहीं है, अब भी हम लेकिन कहीं और जा रहे हो, बहुत 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 ही अलग चीज़ है। सो आई विल लेट यू नो। सो गाइस मैंने अभी यहाँ से डोसा ऑर्डर करा था, कहाँ गया देखिए नहीं रहा, घी रोस्ट मसाला डोसा, पर एकदम से मेरी नज़र पड़ गई यहाँ। 4 से 7 तक वॉक इन गेस्ट है, तो मैंने कहा हम 69 का क्यों ना खाएं, है अम्मा? हाँ तो सही बात है, क्यों एक्स्ट्रा पैसे दे। हाँ। अब यहाँ पे मेरा वो बन रहा है, क्या बना रही है? काला खट्टा। आप तो पीते नहीं कुछ? नहीं बस गाइस यहाँ पे अभी कुछ खाते पीते हैं और फिर चलते हैं पापा के काम के लिए। तो ये आ चुका है मेरा काला खट्टा कूलर, एंड साथ में हमारी डोइसियाँ क्या डोइसियाँ चलो खाते हैं डोइसियाँ। छोटा बड़ा है यार भाई। तो बस गाइस मैं अभी पापा के साथ मम्मी के साथ शॉप पे गई थी पापा का सामान लेने। तो पापा को इनर्स चाहिए थी, तो पापा लेके आए ये 4 इनर्स। हाँ 2-2 का सेट है। हाँ मगर और लोग आधी बाजू की पहनते हैं, मगर मेरे हस्बैंड पहनते हैं एक के बाजू की। वो कहते हैं मैं नहीं पहन सकता। और मैं अपने लिए लेकर आई हूँ 2 सॉक्सेस जिम के लिए। जिम के लिए सॉक्सेस। आ जाओ कोई बात नहीं।
और गाइस अभी स्पेशल गिफ्ट मैं आपको दिखाऊंगी। मुझे किसी ने बहुत प्यारा सा स्पेशल, मतलब चाहे वो छोटा गिफ्ट हो चाहे बड़ा हो, स्पेशल तो होता है ना। और छोटा तो क्या ही होता है, छोटा कुछ नहीं होता, गिफ्ट तो गिफ्ट होता और मैं आपको स्टोरी भी बताऊंगी इसकी स्टोरी क्या है। पहले गाइस मैं ये लेकर आई हूँ नाइट सूट एक। अभी हम जा रहे हैं ट्रिप पे, सरप्राइज ट्रिप है गाइस, आपको पता चलने वाला है। आप वो जगह देख के ना मम्मी कैसी जगह है बताना, है। मैंने वीडियो दिखाई हाँ, बहुत अच्छी। मैं खुद पहली बार जा रही हूँ और मैंने पर्सनली गाइस कोई कोलैबोरेशन नहीं है, मम्मी ऐसा मैंने खुद इस बार मतलब मेरा मन कर रहा था कि कब से जाने का और वो मिल नहीं रहा था। अब कोई हम सोचते हैं ना किस चीज़ की तारीफ करते हैं, कोलैब है, तो उसकी कोई कोलैब नहीं है। मेरे को लगा लो मैंने उसको 1.5 महीने पहले बुक करा था और मुझे अब जाके उसकी बुकिंग मिली है। पूरा दिन book देखो है। हर चीज को लैब पे नहीं होती, अपना भी दिल होता है कि हाँ। हम पैसा खुद लगा के पर्सनली जाए। अरे बात वो हाँ। है नहीं, पहली बात तो वो कोलैब उनका है नहीं सी, हाँ वो उन्होंने आज तक किसी से साथ नहीं करी, किया ही हमारे नहीं। साथ तो अलग बात है। दूसरी बात ये है कि वो उसकी बुकिंग ही नहीं मिलती, तो कोलैब वो किसको देंगे? जब उनकी हर टाइम बुक रहता है तो हाँ। collab क्यों करेंगे, उनको हर जरूरत ही नहीं टाइम। है। हाँ। और मतलब हमें एक दिन मिला था बीच में, किसी मंडे निकल गया था, मंडे जा नहीं सकता। ये हमें 1.5 महीने बाद जाके सैटरडे मिला। और एक गाइस मैं ये लेकर आई हूँ कैपरी। मेरे पास एक भी कैपरी नहीं, पजामे हैं, शॉर्ट्स हैं। तो कभी कभी ऐसे होता है जैसे बाहर कोई सब्जी वाला आ जाए कुछ, तो बंदा फटाफट शॉर्ट्स पहन, मतलब एक मैंने ये शॉर्ट्स बाहर ही रखूंगी, शॉर्ट्स पहन। गली में मैं जाती नहीं था शॉर्ट्स पहन के, मैं अपने घर से भी नहीं जाती थी गली में शॉर्ट्स पहन के। जाऊंगी गाइस जिस दिन पॉश एरिया में, उस दिन जाऊंगी। तो गाइस जिस दिन शॉप पे गए थे, मैं मेरे मम्मी के ब्लॉग में असल में फैमिली मैं बताती हूँ उनका घर ऊपर है, तो वो मिसेस थी, नीचे हस्बैंड काम कर रहे थे, जो वर्कर्स है काम कर रहे थे। उन्होंने अचानक मेरे को देख लिया, वो कहते थे कृतिका मलिक की मॉम है और सिस्टर आई है। उन्होंने कॉल किया, भाई कृतिका का मलिक की मम्मी आई हुई है, ये तो फटाफट वो तैयार होके नीचे आए हमसे मिलने के लिए और चीना को गिफ्ट मिला। सरप्राइज गिफ्ट। और गाइस सरप्राइज ट्रिप भी बड़ा मना किया चीना ने, कह रहे नहीं आपके लिए। मैंने कहा नहीं नहीं प्लीज मत दो, तो उन्होंने मुझे दे दिया। तो थैंक यू सो मच। और उनकी वाइफ भी स्पेशली नीचे मिलने आई, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस ड्रेस। तो बाकी ये सब सामान लेके आए हैं, तो ये बस लेके आए थोड़ी हो? नहीं मैं ये लेके आए हैं, तो उन्होंने हमें लेस, वो कह रहे हैं कि जैसे हम लोगों को लेस देते हैं ना, आपको थोड़ा सा ज्यादा दे दिया। चलो अच्छा, हमारा रिगार्ड किया, मगर हमने सब पैसे देके सारा कुछ लिया। और मैं ये दिखा रही हूँ, जो मशीन होती है ना IFB की, उसके लिए पाउडर आते हैं, क्योंकि देखो वो हाँ। तो मैंने ये इसने मुझे कहा था कि मेरे को महीना हो गया है काम करते हो मम्मी, मैंने मशीन साफ नहीं की। तो मेरे एकदम दिमाग में आया, मैंने कहा मैं इसको बोलती हूँ रात को जाते ही घर में क्या करना है, सिर्फ पाउडर डालना है, मशीन चला देनी है, कपड़े नहीं पाउडर डालने, ऊपर से डालना है? ऊपर से भी नीचे से भी कहीं से भी डाल दो। मैं तो कभी समझ अंदर ड्रम में भी? हाँ ड्रम में तो डलेगा, मेन ऊपर से डालेगी वो भी ड्रम में आएगा, ड्रम में डालेगी तब भी वो उसके साफ हो जाता है सारा। तो ये है पाउडर बहुत अच्छा है। तो 1 महीने में एक बारी मतलब कि साफ करना चाहिए, ऐसे होता है कपड़े साफ आज दिखते हैं। डेट याद कर नहीं लो, तो अगले कपड़े महीने साफ आप नहीं मुझे फिर दिखते। दे देना, ठीक है? हाँ हाँ मैं दे दूंगी, मैं तुझे सिखा भी देती हूँ। तो मेरे को एकदम याद आ गया, तो मैंने कहा नहीं तो गाइस मैं घर जाके चलाऊंगी भी, आपको तब भी दिखाऊंगी। हाँ आप तो ठीक है। फर्क है, मैं कह रही हूँ अगर नहीं आया फर्क तो चल लेना डॉक्टर पे। विकास भाई हाँ नहीं अब तो ठीक है, अगर लगेगा तो मैं कल बता दूंगा तेरे को, छुट्टी में कल शाम को चपड़ेंगे, रात को देख लेते हैं, अगर प्रॉब्लम नहीं लगा तो फिर ठीक है ना। ठीक है गाइस, ये देखना इनको नहाने के बाद पापा ये सो क्यों जाते हैं? हो जाता है, को हो जाता है, तो एक आधा दिन में ठीक हो जाएगा ये। अच्छा तो क्या बात है, कड़ी यहाँ हमारी ऐसी। ऐसे ही मैंने सोचा कि मैंने कहा घर जाके मेरे को बनानी है, हाँ तो मैंने कहा चलो मम्मी बना लेगी, अच्छा, मम्मी की भी अच्छी होती है, मम्मी बना लेगी बढ़िया सी कड़ी। वही क्या ना, कड़ी तू यार हमारी ऐसी क्या बात है। ऐसे ही मन करता, फिर मैंने कहा मम्मी भी खा लेंगे हम भी खा लेंगे थोड़ी। अच्छा और मैं ये कह रही थी कि फिर मेरे को पता क्या होता है, मैं जाती 1 घंटा, फिर उसके बाद मैं क्या कहते हैं वेट करती फिर निखिल का। मैं फिर अकेले ना बोर लगता है गाइस, अकेले वो लगता है। अकेले ये होता है कि बंदा ना बोर हो जाता है। अब ये है कि मम्मी यहाँ बन रही है, मैं आराम से बैठी हुई हूँ, जाना है मुझे सिर्फ कढ़ी लेके कर। मैं हाँ सारा सामान तो ले, पता क्या हुआ अभी ना, मैं एक बच्ची देखी थी एकदम गाइस, मानोगे नहीं आप, बिल्कुल जैसे होता है ना कि भूरी आंखें, और इतनी सुंदर बच्ची थी, इतनी सुंदर। उसकी मम्मी के साथ में शायद उस टाइम वो मांग रहे थे, भीख मांग रहे थे, मुझे आए थे हमारे पास। तो मैं कह रही हूँ इतनी सुंदर थी वो, ऐसा लग नहीं रहा था। एक तो चलो कपड़े तो चलो दूर की बात होती है, मतलब बहुत ही सुंदर थी। मेरा मन कर रहा था कि इसको घर ले आऊँ, मतलब कि एजुकेशन कराऊँ इनकी, चाहे वो सुंदर हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं। बहुत सारे बच्चे होते हैं कुछ जैसे मैं हूँ, अब हम चाहे गोरे हों पर हमारे नैन अक्षर अच्छे ना हो, तो वो कईयों के नैन अक्षर इतने अच्छे होते। तो ये है कि रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे दिल वैसे अच्छा होना चाहिए। लेकिन वो इतनी प्यारी थी ना पापा। बच्चे को लेके भीख मांग रहे थे। हाँ लोग पता नहीं क्यों, पता लोग क्या करते हैं
कि सुंदर है तो उसको पैसे दे देंगे, समझ रहे हो? एक चीज और भी बात हो सकती है कि एक पता किसी और का बच्चा और उन्होंने उठा लिया और उसको लेके भीख मांग रहे हो, कुछ भी हो सकता है। पता नहीं, मेरे को तो इसलिए बुरा लग रहा था कि हाँ। मतलब पहली बात तो वो उसकी मदर पता नहीं थी ही नहीं थी, मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत हेल्पलेस बच्ची है। मतलब वो उसकी आंखों में ऐसा लग रहा था कि या तो मतलब समझ नहीं, या तो अभी एकदम से वो आ गए हैं यहाँ पे, उसके कपड़ों से भी नहीं लग रहा था, पता नहीं। अब मैं कुछ उस समय रेड लाइट हो गई तो हम चले गए। अच्छा रियलिटी को ऊपर मांग रहे थे। हाँ, मेरा मन कर रहा है कि ऐसे ना मन कर रहा था गाइस उनको देख के सच में कि बंदा बच्चा अडॉप्ट कर ले। ये इतनी प्यारी बच्ची थी ना, मतलब एक बोलते ना उसकी आंखों में था कि बहुत क्यूटनेस, सोबरनेस, बहुत प्यार से देख रही थी कि उम्मीद में थी कि बंदा कोई बात कर ले। मैं उससे बात जितने में करती, रेड लाइट होगी, फिर वो दूसरे किसी के पास चली गई, मैंने मुड़ी तो वो दिखी ही नहीं उसके बाद फिर मुझे। अच्छा। हाँ तो पता नहीं चला कहाँ से गए वो? हाँ, पता नहीं, नहीं मैं बताती हूँ क्या हुआ। हम रेड लाइट हो गई, जैसे ही वो रुकी ना मेरे पास तो उसने मेरे से ऐसे हाथ करा, तो मैं मम्मी को बोलने लगी, मैंने कहा मम्मी खुले हैं। हाँ। तो हमने खुले निकाले, इतनी देर में रेड लाइट होगी तो मैं थोड़े से आगे हुई, तो वो अच्छा। साथ वाली गाड़ी पे चली गई। तो मैं रुकी यहाँ पे पैसे देने के लिए, मैं देखा है ही नहीं, पता नहीं कहाँ चली क्या गई। हुआ? ट्रैफिक निकला तो वो साइड हो गई। साइड शूट होगी। हाँ, यही है। मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, बाकी ये है कि अगर होता ना तो मैं सोचती कि बंदा कहीं पे अडॉप्ट कराते ऐसे। मतलब जितने भी मेरे को ऐसे बच्चे लगते हैं ना जो ऐसे जो भीख मांग रहे थे कहीं, तो उनको ना या तो किसी स्कूल्स में डाल दो या ऐसा कुछ फैसिलिटी होनी चाहिए कि अडॉप्ट करा दो। हाँ, बच्चों को एजुकेशन मिलनी बहुत जरूरी है, बच्चा है ना? कल को अच्छा पढ़ लिख जाएगा बच्चा। क्या पता जो तुम भीख मांग रहे हो तुम उसको भीख मंगवाते रहो, वो क्या पता पढ़ जाए। हाँ, अच्छा इंटेलिजेंट बन जाए, अच्छा बन जाए और हम- इंजीनियर डॉक्टर बन जाए। हाँ, और हम मानोगे नहीं गाइस, अगर ये लोग दिन के कमाते हैं ना, जो भी मतलब अगर ये 10 रुपये भी किसी पर्सन से ले रहे हैं आजकल, तो ये पहली बात तो 5 रुपये लेते ही नहीं है। अगर ये 10 रुपये भी ले रहे हैं ना, तो ये बच्चों को आराम से गवर्नमेंट स्कूल में आपको पढ़ा सकते हैं महीने का। गवर्नमेंट स्कूल में सारा कुछ फ्री ही है। मैं वैसे बता रही हूँ, पढ़ा सकते हैं अगर किसी माँ बाप का मन करे, वैसे पढ़ाते होंगे लेकिन पापा माँ बाप बहुत कम बच्चों हैं जिनको पढ़ाते होंगे, इसलिए ज्यादा बच्चों को जो खुद काम करते हैं बच्चे शुरू करवाते हैं, वो काम नहीं है। गलत है ना, वो बच्चों को ना यूज करते हैं एज अ यूज बेड। करते हैं, हाँ, बच्चों को छोड़- तो बस इतने कपड़े धोए हैं, 2 चादरें भी धोई हैं। चादरें तो मैंने साथ साथ लपेट दी ऊपर ही। अब इन कपड़ों को लपेटते हैं और प्रेस को रखते हैं अपनी जगह। जो मैं कैफ़े की बात कर रहा था आपसे परसों की देख के आने के लिए, तो मैं कल देख के आया था कैफ़े वाली जगह, सही लगी। मतलब अभी बात चल रही है उस पर कि कितने कैसे मतलब क्या क्या रेंट होगा। बता रहे थे कैफ़े के लिए जगह देख के आया था जो उस पर मतलब रेंट की बात चली, क्या रेंट होगा ये सब चीज़ें। और गाइस मुझे एक चीज़ और पूछनी थी आपसे, मतलब बोलनी थी आपसे कि आप मतलब पूरी सब्सक्राइबर लिस्ट में कोई भी हो ऐसा जो बहुत अच्छा शेफ़ हो और हाँ। एक मिड रेंज में हो, मतलब अभी क्योंकि स्टार्ट करता है बंदा तो आप पता है एकदम से इतना एक्सपेंसिव नहीं कर सकता, तो कोई भी हो प्लीज़ यहाँ पे मैसेज करें और एक हो मैसेज या इंस्टाग्राम पे अपना नंबर छोड़ दो ताकि कनेक्ट कर सके। बाकी आप बताओ जी। गाइस एक विश है। विश अरे! कर दो पूरी वो तो गई अब बताओ। माँ ऐसे करना होता है। अरे होगी पूरी, सब विश पूरी होंगी, टेंशन मत लो आप। अब आप बताओ ना। मैं नहीं बात कर रही। क्यों? क्या बताओ? बताओ। जाओ घर से कड़ी लेके आओ, मैंने दूध उबाल दिया, मम्मी ने मंगलदार सब्जियां ले ली है। मैं भूल गई थी तो मम्मी मंगलदार चली गई तो मम्मी ने 2-3 सब्जियां ली है। मैंने कहा बाकी मैं खुद ले लूँगी, आप 2-3 ले आओ, बंदा इतना कहाँ उठा पाता है। तो मैं कल एक कोई बुद्ध बाजार लगता है ना यहाँ पे, वहाँ चली जाऊँगी। तो गाइस प्लीज़ मैसेज करना अगर कोई भी आपकी नज़र में या आप मतलब कोई भी अच्छा शेफ़ हो और सही मिड रेंज, समझ रहे हो ना आप स्टार्टिंग करने में कैसे मतलब होता है। तो इन स्वाति की ईमेल आईडी पे कराएं या इंस्टाग्राम पे? ईमेल क्वीन स्वाति 881 नीचे मेंशन कर देगा साहिल। आप क्वीन स्वाति 881@gmail.com, स्वाति बसरा _9, तरुण बसरा _9, और अगर जैसे Nick किसी को ईमेल अरोड़ा 94। यस, अगर किसी को ईमेल नहीं आती तो गाइस इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, कोई इसमें वो नहीं है झिझक वाली बात। और एक उस पे वर्क कर दो। नंबर भी हम लेने वाले हैं, तो फिर उसके बाद उस पर भी। हाँ तो बस गाइस चेंज वगैरह कर लिया है सब, और आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में। मम्मी की ट्रेन हो गई है लेट वापसी की, सारे जो साथ गए हैं वो, तो 1 घंटा लेट हो गया। मम्मी को कॉल किया था, मम्मी बोल रहे थे 1 घंटा लेट हो गई है ट्रेन, तो मम्मी को आते आते 12:30-1 बज जाएंगे। तो मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर। अच्छी है, इसके अंदर फिल्टर है।
अच्छा वो चाय वगैरह की फिल्टर रहती है ना इसमें। ये इसीलिए। चलो बढ़िया, गुड नाइट कर दो चलो। बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए। और बात रही वो वाली डॉट वाली, तो हम सोच रहे हैं कि अगर वो बच्ची मिल जाए कहीं तो उसको, मतलब अडॉप्ट इन द सेंस कि अगर मैं उसको एजुकेशन दे पाऊँ तो मैं उसको एजुकेशन दे दूँगी, स्कूल चली जाए, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में आजकल एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री ही है, तो बस भेजना होता है बच्चे को। तो मैं एक बार अगर मुझे मिल गई तो मैं ज़रूर बात करूँगी।